मेरा चैंपियन दोस्तों नमस्कार। हमारे आज के दिग्गज उस्ताद है एलन मस्क। एलन मस्क की रफ्तार भरी जिंदगी। बचपन से ही एलन मस्क को टेक्नोलॉजी में काफी रुचि थी। मस्क ने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया पढ़ ली थी। उन्होंने खुद ही कंप्यूटर कोडिंग सीखी। जब वो 12 साल के थे उन्होंने एक वीडियो गेम भी बनाया था जिसका नाम था ब्लास्टार। इस वीडियो गेम को उन्होंने 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बेचा था। मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद वो एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी भी गए। हालांकि 2 दिन बाद ही उन्होंने जिप2 कॉर्पोरेशन लॉन्च करने के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी। एलन मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर जिप2 की शुरुआत की। आगे चलकर उनको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया। जिप2 कंपनी को बेच दिया गया। एलन मस्क को $22 मिलियन मिले। एलन ने सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ऑनलाइन बैंकिंग x.com की शुरुआत की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में मदद करती थी। आगे एलन मस्क ने x.com को कॉफीनिटी नाम की एक कंपनी से मिलाया तो पेपाल का जन्म हुआ। एलन मस्क को पेपाल से भी बाहर निकाल दिया गया। एलन को $165 मिलियन पेपाल से मिले। स्पेस एक्स की स्थापना। उनके मन में विचार आया क्यों नहीं मंगल ग्रह पर लोगों को बसाया जाए। रॉकेट बनवाने के लिए रूस गए जहां एक रॉकेट के लिए $8 मिलियन का खर्चा बताया गया जो बहुत ज्यादा लगा तो उन्होंने खुद ही रॉकेट बनाने की सोची। रॉकेट साइंस की पढ़ाई घर पर करने लगे और स्पेस एक्स की स्थापना की। रॉकेट उड़ाया। लगातार तीसरी बार फेल होने पर उनका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उधार लेकर फिर से रॉकेट लॉन्च किया और वह सफल हो गया और $1.5 बिलियन का नासा से एक प्रोजेक्ट भी लिया। उसके बाद वो टेस्ला मोटर पर इन्वेस्ट करके टेस्ला मोटर्स के सीईओ बन गए। अब तक उन्होंने 8 कंपनियों की शुरुआत की है। टेस्ला, स्पेस एक्स, हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, जिप2, पेपाल। कहा जाता है कि मास्क जब छोटे थे तो स्कूल में एक बार उन्हें उनके साथियों ने इतना पीटा कि अस्पताल ले जाना पड़ा। तब मस्क ने 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स और कुश्ती सीखी। कहा जाता है कि मार्वल का सुपर हीरो आयरन मैन जिसका किरदार टोनी स्टार्क ने निभाया था दरअसल एलन मस्क की जिंदगी पर आधारित है। आयरन मैन 2 में मस्क ने एक कैमियो भी किया है। द सिम्पसंस, बिग बैंग थ्योरी और साउथ पार्क जैसी सीरीज में एलन मस्क ने थोड़ी एक्टिंग भी की है। रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स में मस्क मेजोरिटी रखते हैं और सीईओ भी है लेकिन कोई सैलरी नहीं लेते। टेस्ला के नतीजे खराब आने के बाद एलन मस्क ने एक बार उसे बेचने की भी सोची थी। अपने कॉलेज के दिनों में एलन मस्क को सिर्फ $1 प्रतिदिन में अपना गुजारा करना पड़ता था। वो दिन काफी मुश्किल थे। उनका एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने XAE-12 मस्क रखा है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने एलन मस्क न केवल इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के संस्थापक हैं बल्कि उनके जीवन के बारे में कई सारी ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहेंगे। एलन मस्क 2001 से स्पेस से जुड़े आइडिया पर काम कर रहे थे। इसके बाद 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स खोली। उन्होंने $100 मिलियन की लागत से ये कंपनी खोली थी। यह कंपनी रॉकेट बनाती है और उन्हें अंतरिक्ष में भेजती है। माना जाता है कि इस कंपनी ने वो प्रोजेक्ट भी किए हैं जो नासा भी नहीं कर पाया। अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए मशहूर टेस्ला के लिए एलन मस्क जाने जाते हैं। एलन मस्क 2004 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में टेस्ला से जुड़े थे। इसके बाद कंपनी ने काफी तरक्की की। वो इस कंपनी के सीईओ रहे और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट के तौर पर काम किया। एलन मस्क के पास कॉलेज के दिनों में इतना पैसा नहीं होता था। वो केवल हॉट डॉग और संतरे पर पूरा दिन गुजार देते थे। ये नहीं मिलने पर केवल पास्ता के साथ हरी मिर्च और सॉस से ही अपनी भूख मिटा लेते थे। ये बात खुद एलन मस्क ने स्टार टॉक रेडियो से बातचीत में बताई थी। एलन मस्क की नेटवर्थ $188 बिलियन है जो कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की नेटवर्थ $187 बिलियन से $1 बिलियन ज्यादा है। एलन मस्क सोलर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी सोलर सिटी में भी हिस्सेदार है। इलेक्ट्रिक टनल वाली मशहूर द बोरिंग कंपनी भी मस्क के हाथ में ही है।
न्यूरालिंक में भी हिस्सेदारी है, जो इंसानी दिमाग या शरीर को रोबोट से जोड़ने को लेकर रिसर्च कर रही है। एलन मस्क के उसूल। वाई, एक मजबूत क्यों। दोस्तों, एलन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर व्यक्ति को सफल होना है, अपने क्षेत्र में कामयाबी चाहिए, तो उसके पीछे का वाई क्लियर होना चाहिए। आपके पास यह क्लियर होना चाहिए कि आपको कोई भी कार्य क्यों करना है, और उसका एक मजबूत कारण होना चाहिए। असफलता से मत डरो। एलन मस्क कहते हैं कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको उस कार्य में फेल होने का डर रहता है, तो आप फेल हो जाएंगे। एलन मस्क कहते हैं कि जब मैं रॉकेट उड़ाने में 3 बार फेल हो गया और चौथी बार अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी मुझे तनिक भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं सफल हो जाऊंगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में असफलता के डर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए और कोई भी कार्य बिना किसी डर के करना चाहिए। त्याग करो। जीवन में त्याग करना जरूरी है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एलन मस्क रॉकेट बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपनी सभी ऐशो आराम की चीजों को छोड़ दिया था। रिस्क लेना चाहिए। एलन मस्क कहते हैं कि जब रॉकेट उड़ाने में लगातार 3 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने चौथी बार लॉन्च करने का खतरा उठाया और उसमें सफल रहे। देखा जाए तो एलन मस्क का पूरा जीवन और उनके हर काम में रिस्क ही रिस्क रहा है, लेकिन फिर भी उनको बड़ी कामयाबी मिली है। जितना बड़ा जोखिम, उतनी ही बड़ी कामयाबी। खुद से सवाल पूछिए। एलन मस्क कहते हैं कि बड़ी सफलता के लिए अपने आप से सवाल पूछते रहना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सही तरह से कर रहा हूँ या नहीं? मैं अपने क्षेत्र में और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? ऐसे सवालों के आपको बहुत जवाब मिलते हैं, जिससे आप काम को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। लोगों से फीडबैक लेते रहें। अथक कड़ी मेहनत करें। भले ही व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान हो, अगर वह हार्ड वर्क नहीं करता है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता है। हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है। एलन मस्क खुद 15 घंटे 7 दिन काम करते हैं और वह भी स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करते हैं। उसी को सुपर हार्ड वर्क कहा जाता है। एलन मस्क कहते हैं कि कोई भी कार्य स्मार्ट तरीके से करो, लेकिन उसमें भी हार्ड वर्क करो, तभी आप एवरेज लोगों से अधिक मूल्यवान और सफल बन पाएंगे। नया काम और तेज रफ्तार। बाकी लोगों से आगे तभी निकल पाएंगे जब आप तेजी से कोई काम करते हैं, और सफलता तभी मिलती है। एलन मस्क ने रॉकेट बनाने का काम बहुत ही कम समय में कर दिखाया है और उसमें सफलता भी हासिल की है। यह इसी बात का सबूत है। एलन मस्क लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने के लिए बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसलिए जीवन में यह मंत्र जरूर याद रखना चाहिए। जब भी आप कोई नया काम करो तो तेजी से करो। यह आपको बहुत जल्दी कामयाब बनाएगा। अपने कार्य और अपने आप पर विश्वास रखें। एलन मस्क कहते हैं कि जब मैं लगातार 3 बार रॉकेट लॉन्च करने में असफल रहा, तो दुनिया ने बहुत समझाया कि यह आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन कर दिखाऊंगा, और उसी विश्वास के दम पर मैंने सफल परीक्षण किया है। आपका विश्वास प्रकाश की किरण के समान होता है, जो आपको सफलता का रास्ता दिखाती है। अपने दम पर सीखो। एलन मस्क घर बैठे बैठे ही रॉकेट साइंस सीख गए और रॉकेट का सफल परीक्षण भी किया है। आपको हर काम अपने आप सीखना चाहिए, अपने दम पर सीखना चाहिए। यही आपको कामयाब करेगा। फिल्टर फीडबैक। लोगों के फीडबैक को फिल्टर कीजिए और उसे अप्लाई कीजिए। तो मेरे चैंपियन, ये थी कहानी जुझारू और तूफानी रफ्तार वाले दिमाग के धनी दिग्गज की, जिसका हर कदम नए आसमान पर है। तुम्हें इससे भी बड़े सपने देखने हैं, इससे भी आगे जाना है। धन्यवाद।